राम राम दोस्तों। आज हम बात कम काम ज्यादा वाले अपने सिद्धांत के साथ राजस्थान की दो सबसे बड़ी योजनाओं पर एग्जाम स्टैंप लगाने वाले हैं, अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन। अगर आप आरएएस, पीएसआई या फिर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए एक सिलेक्शन पॉइंट साबित हो सकता है। हमारा सिद्धांत आप जानते हैं बिल्कुल सीधा है, बात कम काम ज्यादा। हम आपको कम से कम समय में सिर्फ वही जानकारी देंगे जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले हम शहरी पानी की दुनिया में गोता लगाएंगे अमृत 2.0 के साथ। फिर हम गांव की तरफ चलेंगे जल जीवन मिशन को समझने। इसके बाद होगा दोनों का आमना सामना और आखिर में वो फैक्ट्स जो सीधा एग्जाम में छप सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली योजना से, अमृत 2.0। इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, जैसा नाम से ही साफ है, ये योजना पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों मतलब अर्बन एरियाज के लिए है। सेंट्रल लेवल पर इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखती है और अपने राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी PHED के पास है। और हाँ, याद रहे, इसका काम सिर्फ पानी की पाइपलाइन डालना नहीं है, बल्कि शहरों का पूरा कायाकल्प करना है। मतलब सीवरेज, पार्क और ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ सुधारना है। अब ये 3 तारीखें इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए। मिशन शुरू हुआ 25 जून 2015 को और इसका जो दूसरा फेज है, जिसे हम अमृत 2.0 कहते हैं, वो 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ और इसका टारगेट है साल 2026 तक। अब आता है वो सवाल जो एग्जाम में बार बार कंफ्यूज करता है, अमृत योजना में केंद्र सरकार पैसा देती कैसे है? तो समझ लीजिए, इसका मॉडल आबादी यानी पॉपुलेशन पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे शहरों की। अगर किसी शहर की आबादी 1 लाख से कम है तो केंद्र सरकार कुल खर्चे का आधा यानी 50% हिस्सा देती है। अब आते हैं बीच वाले शहरों पर। जिन शहरों की आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच है, उनके लिए केंद्र का हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है। ये है 33.33%। और आखिर में सबसे बड़े शहर जिनकी आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है, वहां केंद्र सरकार सिर्फ 25% ही देती है। तो बस ये 3 नंबर याद रखिए, 50, 33, 25। ये जो आबादी पर आधारित मॉडल है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। शायद इसके पीछे सोच यही है कि छोटे शहरों को ज्यादा मदद मिले और बड़े शहर अपने संसाधनों का भी इस्तेमाल करें। और राजस्थान के लिहाज से एक सीधा सा फैक्ट याद रखना है, अमृत 2.0 के तहत अपने राज्य के 183 नगर निकायों को कवर किया गया है। चलिए, अब शहरों से निकलकर गांव की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जल जीवन मिशन की। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाना। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है। केंद्र में इसका मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। लेकिन मजे की बात यह है कि राजस्थान में इसका काम भी PHED विभाग ही देख रहा है और इसका बस एक ही मुख्य लक्ष्य है, हर घर में चालू नल का कनेक्शन होना चाहिए। इस मिशन का एक आंकड़ा बहुत खास है, हर एक व्यक्ति को हर दिन कम से कम 55 लीटर पानी मिलना चाहिए। ये नंबर बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। इसका जो पहला टारगेट था वो 2024 तक का था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है और नया टारगेट है 2028। ये जो बदला हुआ टारगेट है, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब फंडिंग की बात करें तो ये अमृत योजना से बिल्कुल अलग और बहुत आसान है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा 50-50 की पार्टनरशिप है। मतलब 50% पैसा केंद्र सरकार देगी और 50% राज्य सरकार। अच्छा, इसकी कुछ बड़ी उपलब्धियों पर भी नजर डाल लेते हैं। पूरे देश में गोवा पहला हर घर जल वाला राज्य बना। और अगर अपने राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा का मांडल ब्लॉक ये टारगेट पूरा करने वाला पहला ब्लॉक बना। अभी की बात करें तो राजस्थान में लगभग 81% ग्रामीण परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। तो अब तक हमने दोनों योजनाओं को अलग अलग अच्छे से समझ लिया है। अब वक्त है दोनों को आमने सामने रखने का, ताकि सारे फैक्ट्स दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो फिर तैयार हो जाइए अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन के बीच इस सीधी टक्कर के लिए। ये टेबल आपके सारे कंफ्यूजन को एक झटके में दूर कर देगी।
देखिए, पहला फर्क, एरिया अमृत शहरी है, जेजेएम ग्रामीण। दूसरा, लॉन्च अमृत 2015 में, जेजेएम 2019 में। तीसरा, टारगेट डेट अमृत 2.0 का लक्ष्य 2026 है, जबकि जेजेएम का नया लक्ष्य 2028 है। चौथा और सबसे बड़ा फर्क, फंडिंग। अमृत का मॉडल आबादी पर आधारित है, 50-33-25, जबकि जेजेएम में सीधा 50% केंद्र का है। और आखिर में राजस्थान के फैक्ट्स, अमृत में 183 नगर निकाय और जेजेएम में मांडल ब्लॉक पहला। चलिए अब उन आखिरी फैक्ट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जिन्हें आपको एग्जाम के दिन तक बिल्कुल नहीं भूलना है। ये है आपका एग्जाम स्टैम्प समरी। तो एग्जाम के लिए क्या स्टैम्प करना है? सीधी सी बात है, अमृत मतलब शहर, जेजेएम मतलब गांव। अमृत की फंडिंग आबादी के हिसाब से बदलती है, जेजेएम की 50-50 फिक्स्ड है। जेजेएम का नया टारगेट 2028 है, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और राजस्थान के वो दो जादुई आंकड़े, अमृत के लिए 183 नगर निकाय और जेजेएम का पहला ब्लॉक मांडल भीलवाड़ा। तो दोस्तों, तो ये था आज का एग्जाम स्टैम्प। अब आपकी बारी है। कमेंट्स में बताइए कि अगला स्टैम्प किस योजना पर लगाया जाए, कन्यादान योजना या फिर आयुष्मान भारत। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जय हिंद,